When we started talking about the projects in the villages, we thought we could get water for them. We could teach them how to conserve water. We could teach them how to percolate water. But eventually these projects have turned into a holistic village economic development projects. Yes, it was difficult for us to make them understand how to go about it. But these villages have supported us wholeheartedly. While we were doing, we think we are giving something and we are motivating people. But the villages motivated us. And by village contribution and Rotary contribution, we laid 11 kilometers of underground water pipeline. And we did lift irrigation project to give them water. वो अलग अलग सीज़न आता है। अभी ये तो ठंडी का मौसम है और बारिश में बहुत बारिश रहता है। बारिश जून महीने में चालू होता है, जून जुलाई अगस्त में थोड़ा कम हो जाता है। पहाड़ है बड़े बड़े, इतना बारिश पड़ता है कि वो पहाड़ से पानी नीचे आता है, निकल जाता है। They have rains like Cherrapunji, but 3 months later, they don't have a drop to drink. The ladies of the house have to walk down 7-8 kilometers to fetch a pot of water and eventually disturbing whole family. The breadwinner of the family travels 17, 18, 20 kilometers down into somebody else's farm, work whole day and fetch evening's meal. 3 साल से वाटर संस्था हमारे गांव में काम कर रहा है ना, तो हमने क्या है वो बड़े बड़े ऐसे जो पहाड़ से पानी आता है ना, तो पहाड़ से पानी आता है तो बड़े बड़े वेट निकाले हमने एक मीटर का। तो ऐसा समतल से जैसा निकाला है ना चर, उसमें से पानी ऐसा करके और थोड़ा धूप भी कम हो रहा है, पानी जो आता है वो उसमें साटता है, वो हम बच के रहता है वो थोड़ा कम वो खेती में भी। तो अभी जो बावड़ी निकाला है हमने, तो उससे फायदा हुआ है ना शेतकरी को। चांगला 8-10 फुट पानी बढ़ा है बावड़ी में। और यहाँ पे 2 डैम बनाए हमने, उसकी वजह से करीबन 30% गांव का जो इलाका है वो सिंचाई क्षेत्र में आया है। पिछले 10-15 साल में भारतवर्ष में अगर देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज में जो ज़्यादातर वेरिएशन होते हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर आता है। तो इन लोगों को कम इनपुट में हम लोग एग्रीकल्चर कैसे करें, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसमें ज़्यादातर हमने बदलाव लाया कि वो केमिकल से मत खेती करो। जो मिलेगा ये आपण गायचं गोमूत्र, हे 10 पर्णी, जीवामृत, घनामृत याच्यापासून जे आपण बनवणार आपल्याकडे आहे त्याच्यापासूनच आपण शेती करा, कारण केमिकलची शेती काही परवडत नाही। जो भाजीपाला जो सब्जी हम जो लगाते जितना नेचुरली होगा हम वो 10 पर्णी और यही डालते उसमें। मार्केट से लाके खाते नहीं, मार्केट से लाएगा तो हम बीमार होते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा, इतना पैसा कमा के क्या है। तसं आता तेच पिढीला आमच्या पण मुलांना सांगतो का तुम्ही पण हे असंच करा, हे असं केमिकलचा वापरू नका। आपल्याकडे आहे ना भरपूर निसर्ग, त्याच्यामुळे भरपूर आहे इकडे, काय हवा नाही दूषित नाही, काय नाही, पाणी दूषित नाही, सगळं शुद्ध आहे ना। एक से तो कुछ नहीं होता, वो संस्था है, संस्थे से हम मिले, हमने दूसरे को मिलाया, एक दूसरे को सब मिलके तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। ये अकेले तो नहीं कर सकता ना, मैं अकेले तो कर रहा है, लेकिन मैं आप इस सबको बढ़ा रहा है ना। चलो मैं जैसा करता है वैसा तुम भी करो। हमारा जो काम करने का तरीका है तो ऊपर में हमारा कंपोनेंट वाटरशेड डेवलपमेंट का है, रिस्ट वैली, मगर नीचे में जो हमारा बेस है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, जिसमें हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग और उनका ट्रेनिंग, उनका रेगुलर मीटिंग और प्लानिंग प्रोसेस, जाकि हम इस प्रोजेक्ट से चले जाने के बाद ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करके वो आगे उसको कंटिन्यू करें, गवर्नमेंट के साथ लिंकेज करें, कन्वर्जेंस में और ज़्यादा से काम करें।